वेलकम बैक एवरीबॉडी, आई एम डॉक्टर नीरज कुमार। पिछले जेनेटिक्स के लेक्चर में हमने पढ़ा था मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डायहाइब्रिड क्रॉस, जिसमें हमने ये देखा था कि मोनोहाइब्रिड में एक कैरेक्टर को हमने कंसीडर किया था और डायहाइब्रिड में हमने दो कैरेक्टरों को लिया था और उससे कुछ रिजल्ट आए थे। तो F2 जनरेशन हमें जो यहाँ पर जो रिज़ल्ट हमें जो कंसर्न करना है, मोनोहाइब्रिड हो या डायहाइब्रिड, दोनों के F2 जनरेशन का रिजल्ट। तो F2 के जनरेशन के रिजल्ट का हमारा मोनोहाइब्रिड के लिए क्या आया था, फिनोटाइप का रेशियो था 3:1 और जीनोटाइप का रेशियो था 1:2:1। और डायहाइब्रिड के लिए जो रेशियो आया था, फिनोटाइप का रेशियो आया था 9:3:3:1 और जीनोटाइप का रेशियो आया था 1:2:1:2:4:2:1:2:1। ये हमारा रेशियो है जो कि हमने कैलकुलेट करके पिछले लेक्चर में समझा था। अब मैंने बोला था, एक बात और बताया था कि हमें जो है डायहाइब्रिड नहीं याद हो पर मोनोहाइब्रिड के सारे याद होने चाहिए, क्योंकि हम मोनोहाइब्रिड से ना सारे बना सकते हैं, जितने भी हैं सारे बना सकते हैं। जैसे कि सपोज के लिए यहाँ पर अगर हम बात करें, एक कैरेक्टर की बात है तो 3:1 है, ध्यान से समझना सब। हाँ, 3:1 क्या है, फिनोटाइप रेशियो। अगर एक कैरेक्टर सिंगल है तो पावर 1, मोनोहाइब्रिड है मतलब सिंगल कैरेक्टर के लिए है तो पावर 1। अगर डायहाइब्रिड है तो बस जितने कैरेक्टर है यहाँ पर ये n की वैल्यू उतना पुट करें। यहाँ पर n इक्वल टू नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। तो जो मोनोहाइब्रिड का क्रॉस है फिनोटाइप की है तो फिनोटाइप का वो लिख दो और उसके बाद n की वैल्यू पुट करते हैं। एक कैरेक्टर के लिए लिखेंगे तो n का वैल्यू 1, तो फिनोटाइप का रेशियो 3:1 हो गया। अगर दो कैरेक्टर के लिए लिखें तो करके देखते हैं, यानी कि डायहाइब्रिड के लिए क्या लिखेंगे, n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, दो कैरेक्टर है तो। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे, मैथमेटिक कैलकुलेशन सिंपल आ सकता है, 3:1 × 3:1। इसे कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट जब करेंगे तो 3 से पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 3 9, 3 × 1 3, उसके बाद 1 × 3 3, उसका 1 × 1 1। क्या हमारा जो है मोनोहाइब्रिड से डायहाइब्रिड का रेशियो आ गया, फिनोटाइपिक रेशियो। फॉर्मूला क्या है, सिंपल, जो मोनोहाइब्रिड का उसके ऊपर पावर n। अगर ये हमने किसका लिया है, फिनोटाइप का लिया है, तो इसके n की वैल्यू हम बदलते जाएंगे। यानी कि अगर हमें ट्राइहाइब्रिड निकालना है, क्या निकालना होगा, ट्राइहाइब्रिड का फिनोटाइपिक रेशियो। हमें नहीं पता है क्या है तो बस कुछ नहीं, मोनोहाइब्रिड पता है, n की वैल्यू 3, यानी कि इसको 3 टाइम्स लिख देंगे और मल्टीप्लाई करके क्या कर देंगे, यानी कि पहले ये 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको 3:1 से, यानी कि एक बार 3 से और 1 से वापस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा फिनोटाइप का रेशियो आ जाएगा किसका, 3 कैरेक्टर वाले, यानी कि ट्राइहाइब्रिड का आएगा। यानी कि किसी का भी निकालना हो इसी तरह से हम जीनोटाइप का भी निकाल सकते हैं। तो ये वाला देखते हैं कैसे आया। तो हमने बोला जो मोनोहाइब्रिड का हो उसके ओवरऑल पावर n लिख दो, फिर ये n का नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। मोनोहाइब्रिड में सिंगल है तो यहाँ n की वैल्यू 1 हो गई, यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। डायहाइब्रिड में 1:2:1। मोनोहाइब्रिड का रेशियो लेंगे, उसके ऊपर पावर, डायहाइब्रिड है तो 2, यानी कि डायहाइब्रिड में 2 कैरेक्टर्स। अब क्या करेंगे, इसको वापस में मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपस में कुछ इस तरह से लिखाएगा, 1:2:1 मल्टीप्लाई 1:2:1। जब 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1:2:1 आएगा, जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2:4:2 आएगा और 1 को आएगा तो 1:2:1, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसलिए मुझे याद नहीं है, मैं बस क्या करता हूँ, यहाँ से कैलकुलेट कर लिया तो सारा जो भी रेशियो निकल गया। समझ में आई बात, बहुत सिंपल है। हमें मोनोहाइब्रिड का याद रखना है, फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो, उससे हम किसी का भी निकाल सकते हैं। वैसे क्वेश्चन हमेशा मोनो और डाई से आएगा, मेनली डाई से ही आता है, ठीक है, ओके। तो ये बात हो गई यहाँ तक कि फिनोटाइप और जीनोटाइप का जो है मोनोहाइब्रिड से ही सारे जितने भी कैरेक्टर्स का हमें निकालना होगा सबका रेशियो निकाल लेंगे। और ये देख रहे हैं फिक्स है, रेशियो फिक्स है, वरना ये फॉर्मूला क्या लागू होता है, क्या वैल्यू लागू होता है क्या। अगर मोनोहाइब्रिड में एक कैरेक्टर, हमने पढ़ा था डायहाइब्रिड से मंडल ने कौन से लॉज बताए थे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी कि एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से बिल्कुल फ्रीली एक्सप्रेस होता है।
अगर ऐसा नहीं हो रहा होता तो क्या हमें उसके मल्टीपल में ये रेशियो निकलता है? क्या नहीं निकलता। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल फ्रीली एक्सप्रेस हो रहे। ये भी मोनोहाइब्रिड की तरह, इसमें जैसे कि ये डायहाइब्रिड में दो कैरेक्टर हैं, तो दोनों कैरेक्टर किसकी तरह बिहेव कर रहा है? दोनों कैरेक्टर इंडिविजुअली मोनोहाइब्रिड की तरह एक्सप्रेस हो रहा है, दोनों एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं कर रहा है। इस वजह से क्या कर सकते हैं, जब दो मोनोहाइब्रिड को मल्टीप्लाई कर देंगे तो किसका आ जाता है? डायहाइब्रिड का आ जाता है। सिंगल में सिंगल है मोनोहाइब्रिड में, डायहाइब्रिड में हमने क्या किया, दो कैरेक्टर लिया तो मोनोहाइब्रिड को ही दो बार मल्टीप्लाई कर दिया तो उसका रेशियो क्या आ गया हमारे पास? डायहाइब्रिड का रेशियो। ऐसा क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि हमने पढ़ा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसमें कि ये बोला जब भी दो या दो से ज़्यादा कैरेक्टर्स होंगे तो एक दूसरे को वो इंटरफेयर नहीं करते हैं, वो दोनों एक दूसरे फ्रीली इंडिपेंडेंटली, एक कैरेक्टर इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस होगा और दूसरा कैरेक्टर भी इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस होगा। जब इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस होगा यानी कि हर एक कैरेक्टर अकेला एक्सप्रेस होगा तो बिल्कुल मोनोहाइब्रिड की तरह एक्सप्रेस होगा। तो जितने कैरेक्टर होंगे सारे मोनोहाइब्रिड की तरह होंगे तो उतने, अगर दो बोल रहे हैं तो दो बार को मल्टीप्लाई कर दो, तीन बोल रहे हैं तो तीन बार रेशियो को मल्टीप्लाई कर दो, वो हमारा क्या रेशियो आ जाएगा? जितनी कैरेक्टर्स का लेंगे उतनी मल्टीप्लाई करेंगे उतना रेशियो। जैसे कि हमने दो कैरेक्टर्स को कंसीडर किया तो मोनोहाइब्रिड वाले को ही दो बार कर दिया हमने, तो उसका पावर 2 ले लिया हमने, तो क्या आ गया हमारा? फिनोटाइप रेशियो आ गया डायहाइब्रिड का। ठीक उसी तरह से हमने इसका कर लिया, जीनोटाइप रेशियो भी निकाल लिया। अब यहाँ पर एक सवाल जो क्वेश्चन आता है कि बहुत सारे फॉर्मूले हैं, कुछ फॉर्मूलेज हैं, हम फॉर्मूलेज देखते हैं। ठीक है, ओके। तो अब हम कुछ फॉर्मूले देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने इतने सारे कैलकुलेशन किए ना, पर इनके शॉर्ट तरीके भी, जैसे कि अभी मैंने फिनोटाइप और जीनोटाइप का रेशियो निकालना बताया कि हम मोनोहाइब्रिड का बस पढ़ेंगे, मोनोहाइब्रिड का फिनोटाइप रेशियो 3:1 और मोनोहाइब्रिड का जीनोटाइप रेशियो 1:2:1। तो ये बस दो रेशियो याद करेंगे और इसके अलावा हमें जितना भी पूछा जाएगा उसी के मल्टीपल्स हो जाएंगे, होल टू द पावर एन की वैल्यू जो है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होगा। मोनोहाइब्रिड तो 1 हो गया, डायहाइब्रिड तो 2 और ट्राइहाइब्रिड तो ऐसे ऑन सॉन जाता जाएगा। ठीक है, तो वो कैलकुलेट कर सकते हो। वैसे क्वेश्चंस कभी भी डायहाइब्रिड से ज़्यादा नहीं पूछेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर कुछ फॉर्मूले और फॉर्मूले, टाइप ऑफ गैमीट या टाइप्स ऑफ फिनोटाइप। अब यहाँ बात करेंगे कि कितने तरह के गैमीट बन सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का, जो भी जीनोटाइप है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि सपोज के लिए किसी का जीनोटाइप है टीटी, टॉल प्लांट का ये जीनोटाइप है क्या? टीटी। तो इसके गैमिट्स जो बनेंगे, तो गैमिट्स कितने बनेंगे? अगर हमने देखा था तो इसको इस तरह से दिखाया था क्रोमोसोम पे, ये टी एलील और ये टी एलील, और अलग होता है तो गैमिट में अलग हो जाता है। तो कितने तरह के गैमिट्स बन रहे हैं? ये भी टी बन रहा है, ये भी टी बन रहा है, गैमिट दो बन रहे हैं यहाँ पर, लेकिन टाइप कितने बने? एक। ये भी टी है, ये भी टी है, टाइप कितने बने? एक। तो कितने टाइप्स के गैमिट बनेंगे उसको, जैसे कि दूसरा लेते हैं, अगर किसी का जीनोटाइप ये है तो कुछ इस तरह का होगा, ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी। ठीक है, तो ये जो स्मॉल टी होगा, तो अब अगर इसका देखेंगे तो ये दो तरह के गैमिट बनाएगा, एक में कैपिटल टी और एक में स्मॉल टी। तो यहाँ पर जिसका जीनोटाइप ये है, ये सिर्फ एक ही टाइप, गैमिट्स बहुत बनाएंगे लेकिन टाइप क्या है? इसमें भी सेम है ना दोनों, तो टाइप सिंगल है। पर जो हेट्रोजाइगस है उसमें क्या है? टाइप दो तरह के बन रहे हैं। तो अब हमारे पास जो भी जीनोटाइप हो उसका जो है, हम अगर उससे किसी का मानो, सपोज के लिए हमारा ये जीनोटाइप है, सपोज के लिए RYY, कल बनाए थे हमने डायहाइब्रिड में, इस तरह का जीनोटाइप आता था। ठीक है, तो किसी का अगर ये जीनोटाइप है तो कितने तरह के गैमिट्स बनेंगे, ये कैसे पता करेंगे? तो सारा कैलकुलेट करके क्या हम इस तरह से, एक तरीका ये है जो हमने पहले बताया था, और उसे फिर हम फार्मूला से पढ़ाएंगे और समझेंगे कि फार्मूला से कितना आसानी से बन सकता है। तो ये एक तरीका था जिसमें कि एक बन गया क्या? गैमिट RY, दूसरा क्या बन गया? स्मॉल RY, तीसरा क्या होगा? जब ये जेनेटिक क्रॉसिंग ओवर हो जाता है तो ये एक्सचेंज हो जाता है, तो R और Y भी बन सकता है, और ये दूसरा क्या बन सकता है? R और Y भी। ये चार तरह के गैमिट्स यहाँ बन सकते हैं। तो इतना काम नहीं करना है, कितने तरह के गैमिट्स बनेंगे अगर ये पूछा जाता है तो जो भी जीनोटाइप होगा उसमें सिर्फ हम एक चीज़ कर, एन की वैल्यू सबका पता कर ले। एन का वैल्यू फिक्स क्या है? नंबर ऑफ हाइब्रिड या हेट्रोजाइगस पेयर। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो भी जीनोटाइप होगा उसमें हम हेट्रोजाइगस पेयर, हेट्रोजाइगस बोले तो इस तरह का जिसमें दोनों सिमिलर नहीं हो, हर कैरेक्टर के जितने भी हेट्रोजाइगस पेयर होंगे बस वो हम चूज करेंगे। जैसे कि इसमें बात करें हेट्रोजाइगस पेयर की संख्या कितनी है? 0 नहीं है ना, दोनों होमोजाइगस हैं, तो एन की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी?
0। अभी हम ये बता रहे हैं नंबर ऑफ गैमिट, कितने तरह के गैमिट, कितने टाइप के गैमिट बनेंगे, तो n की वैल्यू 0। और मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है समथिंग टू द पावर 0 क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो यानी कि गैमिट कितने तरह का बनेगा, 1। क्या एक तरह का गैमिट बना रहा है, बिल्कुल बना रहा है। अब इसकी बात करते हैं, इसमें हेट्रोजाइगस पेयर कितने हैं, 1। तो n की वैल्यू क्या हो गया, 1। तो 2 टू द पावर 1 कितने हो जाएगा, 2। यानी कि गैमेट कितने टाइप के बनेंगे, 2 टाइप के बनेंगे। तो 2 टाइप के बनेंगे, तो यहाँ देख सकते हैं 2 टाइप का बना, यहाँ पर 1 टाइप का बना, यहाँ पर 2 टाइप का बना। अब ये है मल्टीपल कैरेक्टर, यहाँ पर 2 कैरेक्टर्स लिए ना, डाई हाइब्रिड है ये। तो इसमें वापस हमें पहले n की वैल्यू पता करनी है। तो n की वैल्यू, इसमें हेट्रोजाइगस पेयर कितने हैं, ये भी हेट्रोजाइगस है, ये भी हेट्रोजाइगस है। तो टोटल n की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। अब ये 2 हम क्या करेंगे, 2 टू द पावर 2, तो टोटल कितना आ गया, 4। यानी कि जो नंबर ऑफ गैमिट्स है वो कितने बनेंगे, 4 तरह के। तो क्या 4 तरह के गैमिट्स बन रहे हैं, क्या हमने इस तरह से निकाला तो गैमिट बन जाएंगे। कितने संख्या निकालनी है कि कितने तरह के गैमिट्स बनेंगे। अक्सर क्वेश्चन आता है कितने तरह के ऑफ स्प्रिंग्स या कितने तरह के गैमिट्स बनेंगे, तो उसमें पूरा इतना हमें कैलकुलेट नहीं करना है, बस सिंपली हमें हेट्रोजाइगस की संख्या जोड़ेंगे, कितना है हेट्रोजाइगस। हमें याद रखें हेट्रोजाइगस, ये होमोजाइगस है तो 0 हो गया, यहाँ पर एक भी नहीं है ना। एक क्वेश्चन और दे देते, ये वाला RRYY, तो इसमें ये क्या है, होमोजाइगस है, ये क्या है, होमोजाइगस। तो होमोजाइगस n में नहीं काउंट करेंगे, सिर्फ हेट्रोजाइगस। तो हेट्रोजाइगस यहाँ कितना मिला, सिर्फ और सिर्फ 1 मिला। तो 1 मिला, यानी कि n की वैल्यू यहाँ पर 1 हो गया। तो 2 टू द पावर 1 क्या हो गया, 2। यानी कि इसमें 2 तरह के गैमेट बनेंगे। अब हम प्रूफ कर देते हैं। ये क्रोमोजोम पे इसको हम दिखा दिए, ये रहा हमारा क्रोमोजोम, इसके ऊपर एलील को दिखा दिए, एक Y एक Y। तो ये एक गैमेट बन गया RY, ये एक गैमेट बन गया RY। अब इसमें क्रॉसिंग ओवर होगा, अगर ये उल्टा भी कर देते तो वही तो बन रहा है वापस। तो क्या 2 ही तरह के गैमेट्स बनेंगे ना, इससे ज़्यादा तरह के गैमेट्स नहीं बने। तो वही तो हमारा फॉर्मूला से वही तो आ रहा है, 2 टाइप के गैमेट बनेंगे। अब यहाँ पर मैंने एक चीज़ लिखा, टाइप ऑफ गैमेट तो लिखा है, साथ में लिखा है टाइप्स ऑफ फिनोटाइप, मतलब कितने टाइप के मिलेंगे। अरे जितने तरह के गैमेट्स होंगे उतने तरह के ऑफ स्प्रिंग्स होंगे। जैसे कि मोनोहाइब्रिड में हमने क्या पढ़ा था, मोनोहाइब्रिड का रेशियो क्या था, 3:1 था ना, 3:1 था। तो हमने इसमें किसको क्रॉस कराते थे, इसको हम क्रॉस कराते थे इसको, इसके साथ। आ रहा है ये, नहीं आ रहा है, ओके। हमने मोनोहाइब्रिड का रेशियो जो था वो इस तरह से हमने क्रॉस कराया था। तो हमारा रेशियो क्या आया था, फिनोटाइप रेशियो 3:1, मतलब 2 तरह का आया था, एक 3 टॉल आए थे, एक डॉर्फ आया था। मतलब टाइप कितने, फिनोटाइप कितने, एक टॉल एक डॉर्फ, टाइप 2 थे ना, चलो 2 टाइप्स। अगर हमसे कोई भी जीनोटाइप दे दिया, जैसे ये जीनोटाइप हमें दिया और पूछा इसका कितने टाइप के ऑफ स्प्रिंग्स बना सकते हैं, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का कितने तरह के ऑर्गेनिज्म बनेंगे, कितने तरह के ऑफ स्प्रिंग्स बनेंगे, ये डिपेंड करेगा कितने तरह के गैमेट बन रहे हैं। क्योंकि गैमेट के फ्यूजन से क्या बनता है, ऑफ स्प्रिंग बनता है। तो जितने टाइप के गैमेट होंगे उतने ही टाइप के ऑफ स्प्रिंग होंगे। तो इसका हमने अभी देखा गैमेट कितने तरह के बन रहे हैं, 2 तरह के। क्योंकि यहाँ हेट्रोजाइगस क्या है, हेट्रोजाइगस की वैल्यू क्या है, 1 पेयर है ना, 1 पेयर है तो n की वैल्यू 1 हो गई। तो 2 टू द पावर 1 लिखेंगे तो क्या हो गया, 2। यानी कि गैमेट 2 तरह के बनेगी। अगर 2 तरह की गैमेट बन रही तो 2 तरह के गैमेट, तो मेल गैमेट फीमेल गैमेट भी 2 तरह की बन रही है। और जब फ्यूज करेगा तो ऑर्गेनिज्म में कितने टाइप का बनेगा, 2, टॉल और डॉर्फ। यही तो बना था, 3 क्या थे हमारे, टॉल थे और एक डॉर्फ था। तो मतलब ऑर्गेनिज्म के टाइप क्या थे, एक मतलब टॉल था एक वाला, एक क्या था, डॉर्फ था। 2 तरह के बने। तो जितने तरह के गैमेट्स होंगे उतने ही तरह के ऑफ स्प्रिंग्स होंगे। तो क्वेश्चंस अगर हमारा आता है टाइप ऑफ गैमेट पूछे या फिर टाइप ऑफ स्प्रिंग, जो जितने भी कैरेक्टर्स लेंगे उसके हिसाब से हम इस फार्मूला के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं। टाइप ऑफ गैमेट और टाइप ऑफ फिनोटाइप दोनों ही एक ही चीज़ को दर्शाता है। जितने गैमेट होंगे, जितने टाइप के गैमेट, उतने ही टाइप के ऑफ स्प्रिंग्स भी आएंगे। चलो यहाँ पर n की वैल्यू तीनों केस में सेम हमारा। नंबर ऑफ हाइब्रिड किसको बोलते हैं, हेट्रोजाइगोस को बोलते हैं हाइब्रिड, हेट्रोजाइगोस को हाइब्रिड बोलते हैं। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड या फिर स्लैश मतलब या हेट्रोजाइगस पेयर, यानी कि हेट्रोजाइगस पेयर, हेट्रोजाइगस ऐसे पेयर, होमोजाइगस पेयर नहीं जोड़ना है, हमेशा हेट्रोजाइगस पेयर को ही गिनती करनी है। सपोज के लिए एक एग्जांपल हम बताते हैं, जैसे कि ये है, किसी का 4 कैरेक्टर का ले लिया हमने, कितना ले लिया, 4 कैरेक्टर। 4 कैरेक्टर, हर एक कैरेक्टर के लिए 2-2 एलील होते हैं।
तो 4 कैरेक्टर के लिए हमने लिख लिया। अब इसका जीनोटाइप हमने लिख दिया है। जीनोटाइप हम किसी का कुछ भी ABCD कुछ भी मान सकते हैं। चलिए हम लिख लें। अब पूछा जाएगा हमसे कि बताओ जाओ इसके कितने तरह के ऑफस्प्रिंग्स बन सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, हेटेरोजाइगस पेयर खोजेंगे। क्या ये हेटेरोजाइगस पेयर है? नहीं। सेम है। क्या ये हेटेरोजाइगस पेयर है? नहीं। क्या ये हेटेरोजाइगस पेयर है? नहीं। दोनों सेम है। हेटेरो मतलब अलग अलग टाइप के होने चाहिए, एक कैपिटल तो एक स्मॉल। तो इसमें n की वैल्यू क्या आ गई? 0। n की वैल्यू 0, तो 2 to the power 0 क्या हो गया? 1। तो इसमें एक कितने तरह के गैमेट्स बनेंगे? एक ही तरह के, क्योंकि अगर वापस इसको लिख दो इस तरह से क्रोमोसोम के बेसिस पे, तो देखोगे तो ABCD इधर भी आएगा, ABCD इधर भी आएगा, तो दोनों तो टाइप तो एक ही बनेगा ना। समझ में आ रही बात? चलो नेक्स्ट हमारा है यहाँ पर, हम अभी देखने वाले हैं नंबर ऑफ टाइप ऑफ जीनोटाइप। अब जीनोटाइप के टाइप्स कितने बनेंगे वो देखते हैं। तो जीनोटाइप हमारे कितने हो गए? टाइप ऑफ जीनोटाइप, यहाँ भी n की वैल्यू वही है, हेटेरोजाइगस पेयर। जितने भी हेटेरोजाइगस पेयर होंगे वही हमारे n की वैल्यू होगी। तो अभी देखते हैं यहाँ पर, सपोज के लिए वापस क्वेश्चन ले लेते हैं। TT किसी का है, TT है, तो इसके कितने तरह के जीनोटाइप बन सकते हैं? अगर हमारे TT के और बीच में क्रॉस कर जाए तो कितने टाइप के जीनोटाइप इसके बन सकते हैं? तो नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर क्या हो गया? 0। तो 3 to the power 0 क्या हो गया? 1। तो सिर्फ एक ही तरह का इसमें जीनोटाइप बनेगा। नहीं समझ में आ रहा है? अरे इसका जो गैमीट बनेगा तो एक ही तरह का गैमीट बनेगा ना, एक ही तरह का। एक्चुअली 2 हेटेरोजाइगस लेते हैं। अब ये क्वेश्चन हम हेटेरोजाइगस से समझते हैं। हेटेरोजाइगस क्रॉस कराया था हमने मोनोहाइब्रिड में, F2 जनरेशन में जो F1 प्रोडक्ट है उसको सेल्फिंग कराए थे, तो वापस इनके बीच में हमने क्रॉस कराया था। तो अगर इनके पूछा जाए कि इनके कितने टाइप के जीनोटाइप बनेंगे, तो 3 to the power हेटेरोजाइगस कितना हुआ? 1। तो ये हमने 1 डाल दिया, तो कितने हो गए? 3। अगर याद हो तो उसके जीनोटाइप भी 3, तो उसके याद हो तो जीनोटाइप कौन कौन से थे? TT थे और स्मॉल टी 1:3 रेशियो में, रेशियो जो भी आया था। लेकिन जीनोटाइप कितने टाइप के आए थे? 3 तरह के आए थे ना, होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव और हेटेरोजाइगस आए थे। 3 तरह के आए थे। तो जितने भी हेटेरोजाइगस पेयर होंगे, हेटेरोजाइगस पेयर की संख्या को गिनेंगे। 1 हेटेरोजाइगस पेयर को 1 गिनेंगे, 2 हेटेरोजाइगस पेयर को 2, और इस तरह से हम क्या करेंगे? 3 to the power n फॉर्मूले पे लगा देंगे। तो कितने तरह के जीनोटाइप उस कॉम्बिनेशन में आएंगे, जब उसको क्रॉस कराएंगे आपस में, तो हमें पता चल जाएगा। एक दूसरा लेते हैं, सपोज के लिए ये मिटा देते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं जीनोटाइप हमने ले लिया, यहाँ पर A, B, C, ये हमने जीनोटाइप ले लिया। अब इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं? 3 कैरेक्टर्स। एक कैरेक्टर के लिए ये हो गया, 2 कैरेक्टर, दूसरा कैरेक्टर ये हो गया, तीसरा कैरेक्टर ये है। एक XYZ कुछ भी कैरेक्टर्स है, अभी हम बस सिंबल से दिखा रहे हैं। तो हमें हेटेरोजाइगस पेयर चुनना है, कितना? हेटेरोजाइगस। अब उसके बाद हमें पूछा जाएगा जैसे कि नंबर ऑफ फिनोटाइप या नंबर ऑफ जीनोटाइप, दोनों बना सकते हैं। फिनोटाइप 2 to the power n है, जीनोटाइप 3 to the power n है। तो पहले n की वैल्यू निकाल लेते हैं। n की वैल्यू क्या होगा? ये होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस? दोनों सेम है, यानी कि होमोजाइगस। इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, हमारा n बस उसी को गिनेंगे जो हेटेरोजाइगस है। ये वाला कैसा है? हेटेरोजाइगस। क्यों? एक कैपिटल एक स्मॉल है, तो हमारा एक पहला ही मिल गया। ये भी कैसा है? एक कैपिटल एक स्मॉल है, तो ये भी, तो यानी कि n की वैल्यू कितनी आ गई? 2। अब हम पूछेगा नंबर ऑफ फिनोटाइप, तो फिनोटाइप या टाइप ऑफ गैमीट, तो इसके फॉर्मूला क्या है? 2 to the power n। तो n की वैल्यू हम 2 डालेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 to the power 2 = 4। अब यहाँ पर यानी कि 4 तरह के गैमेट्स बनेंगे इसमें, और 4 तरह के ऑफ स्प्रिंग्स आएंगे, फिनोटाइप आएंगे। अब यहाँ बात कर रहे हैं n की वैल्यू 2 है। नंबर ऑफ जीनोटाइप, कितने टाइप के जीनोटाइप आएंगे, कितने तरह के जीनोटाइप आएंगे? तो वहाँ पर 3 to the power n है और n की वैल्यू 2 है, तो 3 to the power 2 = 9, यानी कि 9 तरह के जीनोटाइप है। अगर किसी को याद हो तो डायहाइब्रिड का जो 1:2:1:2:2 इस तरह से किए थे, टोटल गिनों की संख्या किसकी है? उसकी 9 है। 3 3 3 6 3 9 हो गए। ठीक है, वापस लिख देते हैं। डायहाइब्रिड का रेशियो 1:, ये कितने है? ये मोनोहाइब्रिड हुआ कि डायहाइब्रिड हुआ कि ट्राइहाइब्रिड? 3 कैरेक्टर जरूर लग रहा है, पर हाइब्रिड के देखना है कि हाइब्रिड कितने हैं।
दो ही है ना, तो हाइब्रिड क्या हो गया, डाइहाइब्रिड हो गया, ट्राइहाइब्रिड नहीं है, तो इसके रेशियो भी कौन से निकलेंगे, ट्राइहाइब्रिड। ट्राई हाइब्रिड, मोनो हाइब्रिड, हाइब्रिड बोल रहे हैं मतलब हेट्रोजाइगस, तो जितनी हेट्रोजाइगस वाली संख्या होंगे उतने कैरेक्टर्स का कंसीडर करेंगे, ठीक है ना। 1:3:1:3 3:9 ओके सॉरी 1:2:2:4:2:1:2:1, ये हमारा डाइहाइब्रिड का क्रॉस आया था। इसमें दो हाइब्रिड है ना, इसलिए ये भी कैसा हो गया, डाइहाइब्रिड। 3 कैरेक्टर जरूर है पर हाइब्रिड कितने हैं, 2 ही हैं। तो इसका रेशियो गिनते हैं, कितना रेशियो है, कितने तरह के जीनोटाइप मिले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 तरह के जीनोटाइप मिले। तो 9 तरह के जीनोटाइप मिले, तो 9 तरह के जीनोटाइप देखें तो 9 हमारा नंबर आ रहा है, 9 तरह के जीनोटाइप। फिनोटाइप क्या था रेशियो, 9:3:3:1, ये हमारा फिनोटाइप का डाइहाइब्रिड का क्रॉस का था। तो फिनोटाइप का रेशियो था, कितने तरह के मिले फिनोटाइप, 1 2 3 4 तरह के मिले, तो फिनोटाइप का रेशियो 4 आ रहा है कि नहीं, 4 तरह के फिनोटाइप मिले, क्लियर है। अब यहाँ आता है नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल ऑफस्प्रिंग्स। किसी भी क्रॉस कराएंगे, किसी भी ऑर्गेनिज्म के, 2 ऑर्गेनिज्म के जो भी जीनोटाइप हो, इनको अगर आपस में क्रॉस कराते हैं तो कितने तरह के संभावित जो क्या कहते हैं ऑफस्प्रिंग्स, कितने तरह के कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, जितनी भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं वो कितने तरह के बन सकते हैं। तो जैसे कि मैंने मोनोहाइब्रिड में क्या किया था, मोनोहाइब्रिड में जब क्रॉस कराते थे पुन्नेट स्क्वायर बनाते थे ना, तो इसमें कितने तरह के ऑफस्प्रिंग बनते थे, 4 तरह के। कितने तरह के बनते थे, 4 तरह के। डाइहाइब्रिड कराते थे तो कितने बॉक्स बने थे, 16। कितने बने थे, 16 बने थे। तो ये 16 4 कैसे, और आगे अगर ट्राइहाइब्रिड लेंगे कितने बनेंगे, सिंपल फार्मूला 4n। n की वैल्यू क्या, वापस वही सिंगल कैरेक्टर हाइब्रिड है। जैसे कि अगर हम टी ले रहे हैं तो n की वैल्यू 1, तो जब टी ले रहे हैं n की वैल्यू 1 हो गई, तो अगर n की वैल्यू 1 हो गई यहाँ पर, तो मोनोहाइब्रिड यानी कि हाइब्रिड एक है ना, एक हाइब्रिड कैरेक्टर है तो n की वैल्यू 1, तो 4 पे पापा जब 1 डालेंगे तो क्या हो जाएगा 4। और हम देख सकते हैं जब हम इसका क्रॉस कराते थे तो 4 तरह के ऑफस्प्रिंग्स आते थे कि नहीं, ये देखो 4 तरह के नहीं, 4 ऑफस्प्रिंग्स आते थे कि नहीं, 4 ऑफस्प्रिंग्स। टोटल कितने बनते थे, 4 ऑफस्प्रिंग्स बनते थे। इसमें अब n की वैल्यू 2, जैसे कि ये कैरेक्टर ले लेते हैं, तो इसमें डाइहाइब्रिड कैरेक्टर्स कितने हैं, 1 और ये 2। अगर यहाँ पर हम ये लिख दिए तो ये कंसीडर करेंगे क्या, नहीं, क्योंकि ये होमोजाइगस है, हेट्रोजाइगस नहीं है, सिर्फ हेट्रोजाइगस वाले को गुने, ये हेट्रोजाइगस ये भी हेट्रोजाइगस, यानी कि n की वैल्यू 2। तो इसके सारे जो अब नंबर ऑफ फिनोटाइप, चलिए सब निकालते हैं। इसका फिनोटाइप का क्या आ जाएगा, 2⁻², जो कि 4 तरह के होते हैं, 9:3:3:1 4 तरह के आए थे। जीनोटाइप क्या निकल जाएगा, 3:2, 9 तरह के भी हमने रेशियो लिखा था, 9 तरह के मिलेंगे। और नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स वो कितने हो जाएंगे, 4⁻², टोटल 16। अब ये n की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे। अगर कोई बोल देगा कि 10 क्या है, उसमें 10 हेट्रोजाइगस पेयर है, क्या है, 10 हेट्रोजाइगस पेयर है, तो 10 है तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 10 हो गई। तो 4 अगर 10 करेंगे तो यानी कि 4 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, उतने ऑफस्प्रिंग्स देखने को मिलेगा। जैसे मोनोहाइब्रिड में 4 बनते हैं, डाइहाइब्रिड में 16 बनते हैं, ट्राइहाइब्रिड में कितने आ जाएंगे, 3 करेंगे तो 16×4 64, 64 हो जाएंगे। फिर टेट्राहाइब्रिड में कितने हो जाएंगे, 64 × 4, 6×4 24, कितने हो जाएंगे, 64 × 4, 4 16, 6×4 24 और 256, 256 कॉम्बिनेशंस बनेंगे टोटल। तो क्या 256 यानी कि 4 कैरेक्टर लेंगे तो 256 स्क्वायर बॉक्स बनाने पड़ेंगे इस तरह के, समझ में आ रही बात। तो हमने क्या सीखा, फॉर्मूले, 4 फॉर्मूले हमने सीखे।
पहला कॉन्सेप्ट हमने ये सीखा है, वापस रिवीजन करते हैं कि मोनोहाइब्रिड के जो रेशियोज हैं फिनोटाइप और जीनोटाइप, इनके बेसिस पे हम डाई ट्राई टेट्रा जितने भी हैं सारे हाइब्रिड्स रेशियो निकाल सकते हैं, फिनोटाइप का भी और जीनोटाइप का। बस मोनोहाइब्रिड का याद रखना है, फिनोटाइप 3:1 है और जीनोटाइप 1:2:1 है। इसके पावर होल टू द पावर n की वैल्यू डाल देंगे और n का कैरेक्टर बढ़ाते जाएंगे, एक कैरेक्टर के लिए 1, 2 कैरेक्टर के लिए 2। क्लियर है। उसके बाद हमने दूसरा पढ़ा कि 2 टू द पावर n, 3 टू द पावर n और 4 टू द पावर n। यहाँ पर तीनों पे n का जो होता है वो n हेट्रोजाइगस पेयर। क्या है? हेट्रोजाइगस, जो अलग अलग है, कैपिटल एक स्मॉल, उसको बोलते हैं हेट्रोजाइगस। हमने पहले ही लेक्चर में बताया था। तो हेट्रोजाइगस को चुनना है, जितने हेट्रोजाइगस की संख्या होगी किसी के भी जीनोटाइप में, वो उसका क्या हो जाएगा? n की वैल्यू। तो अगर नंबर ऑफ फिनोटाइप निकालना है, कितने तरह के फिनोटाइप बनाएगा वो जीनोटाइप वाला, जैसे ये जीनोटाइप वाला कितना फिनोटाइप बनाएगा, तो टोटल बनाएगा 4 तरह का। इसके कितने तरह के जीनोटाइप बनेंगे, तो 9 तरह के। इसके कितने तरह के, कितने ऑफ स्प्रिंग्स बनेंगे, 16 ऑफ स्प्रिंग बनेंगे। इस तरह के सारे ये जेनेटिक बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ये सारे बन सकते हैं। क्लियर है। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ओके, तो एक क्वेश्चन देखते हैं। इफ एन ऑर्गेनिज्म हैज जीनोटाइप ये, फाइंड नंबर ऑफ, इस ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप ये हमें दे रखा है। कह रहा है कि हमें खोजना है टाइप्स ऑफ फिनोटाइप, टाइप्स ऑफ फिनोटाइप, टाइप्स ऑफ गैमेट्स, टाइप्स ऑफ जीनोटाइप और टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग 4। तो हमें पता है, अभी हमने पढ़ा है टाइप्स ऑफ फिनोटाइप और टाइप्स ऑफ गैमेट एक ही चीज़ है। जितने तरह के गैमेट बनेंगे उतने तरह के फिनोटाइप, यानी कि दोनों का फॉर्मूला क्या है? 2 टू द पावर n। टाइप ऑफ जीनोटाइप निकालने के लिए क्या है? 3 टू द पावर n। और जो है टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स क्या है? 4 टू द पावर n। अब यहाँ n की पहले वैल्यू निकाल ले, सबकी वैल्यू निकल जाएगी। n कितना है? हेट्रोजाइगस पेयर है। n क्या होता है? हेट्रोजाइगस। ये भी क्या है? हेट्रोजाइगस। ये भी हेट्रोजाइगस, ये भी हेट्रोजाइगस, दोनों अलग अलग टाइप के हैं। तो टोटल n की वैल्यू हमारी कितनी आ जा रही? n की वैल्यू यहाँ से आ गई 3। तो पहला का जवाब आंसर क्या होगा? 2 टू द पावर 3, यानी कि 8 हो गया, यानी कि 8 तरह के फिनोटाइप निकलेंगे। दूसरा का भी क्या हो जाएगा? 8 ही हो जाएगा। टाइप ऑफ गैमेट्स, 8 तरह के गैमेट बनेंगे तो 8 तरह के फिनोटाइप भी बनेंगे। और तीसरा क्या हो गया? टाइप ऑफ जीनोटाइप, जीनोटाइप 3 टू द पावर 3, तो कितने हो गए? 27 तरह के जीनोटाइप बनेंगे। और चौथी बात करें टोटल नंबर ऑफ स्प्रिंग्स, वो क्या हो गया? 4 टू द पावर 3, तो कितने हो गए? 64 हमारे क्या बनेंगे? टोटल ऑफ स्प्रिंग। सिंपल है। अब किसी को समझ में आ रहा है कि याद नहीं हो रहा यार, कैसे करें याद? तो यहाँ भी वापस मोनोहाइब्रिड के बारे में याद रखना, फॉर्मूले याद नहीं हो रहे, भूल जा रहे हैं हम। तो मोनोहाइब्रिड ये हुआ ना, ये मोनोहाइब्रिड, एक कैरेक्टर के लिए हाइब्रिड। अब इसके लिए अगर गैमेट बनता है तो कितने बनते हैं? 2। कितने गैमेट बने? 2। ठीक है। अब 2 टू द पावर n कर दो। अब ये n का वैल्यू बदलते जाओगा। एक कैरेक्टर है मोनोहाइब्रिड तो 1 है तो n, 2 है तो 2 डायहाइब्रिड के लिए। ठीक वैसे ही टाइप्स ऑफ जीनोटाइप, मोनोहाइब्रिड में जीनोटाइप कितने तरह के बनते हैं? 3 तरह के, अगर याद हो तो। कौन कौन से हैं? ये वाले और ये वाले। 3 तरह के जीनोटाइप बनते हैं ना, तो 3 टू द पावर 1। अब यहाँ पर डायहाइब्रिड करना है तो 2 कर दो, ट्राइहाइब्रिड करना है तो 3 कर दो। मतलब जो मोनोहाइब्रिड का है ना, बस उस पर पावर डालते जाना है। मोनोहाइब्रिड में टोटल ऑफ स्प्रिंग्स कितने बनते हैं? 4। कितने बनते हैं? टोटल ऑफ स्प्रिंग्स 4, तो 4 टू द पावर 1। मोनो n की वैल्यू 1, क्योंकि ऑफिस में मतलब मोनोहाइब्रिड है ये, एक कैरेक्टर के लिए। डायहाइब्रिड होगा तो 4 टू द पावर 2, 3 ट्राइहाइब्रिड के लिए, इस तरह से 4 टू द पावर n। तो सारे फॉर्मूले क्या है? एक्चुअली मोनोहाइब्रिड के ही मल्टीपल्स में है। समझ में आई बात? तो याद रखने की भी जरूरत नहीं है। मोनोहाइब्रिड का जो याद है वही सारे हो जाएंगे। मोनोहाइब्रिड का जीनोटाइप का पूछेगा, ट्राइहाइब्रिड का जीनोटाइप पूछा तो ट्राइहाइब्रिड का हमें नहीं पता, मोनोहाइब्रिड का हमें पता है ना। जीनोटाइप के नंबर्स क्या है? 3 जीनोटाइप, 3 तरह का जीनोटाइप बनते हैं, तो 3 टू द पावर, अब n की वैल्यू वही, अगर 3 कैरेक्टर का पूछ रहा है तो 3 डाल देंगे, 2 कैरेक्टर के लिए हाइब्रिड के लिए पूछेगा तो 2 डाल देंगे। इस तरह से हमें याद रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मोनोहाइब्रिड से सारा कुछ बन जाएगा। जेनेटिक्स बहुत ही सिंपल है, बस लॉजिकल स्टैटिकल है ये, ठीक है ना। बस थोड़ा सा शांति से पेशेंटली समझना है कैसे कोरिलेट कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो दूसरा सवाल लेते हैं जिसमें अ प्लांट ऑफ F1 जनरेशन, यानी कि किसी प्लांट का F1 जनरेशन हमें क्या मिला? जीनोटाइप ये मिला। मतलब किसी प्लांट का F1 जनरेशन का जीनोटाइप कैपिटल A, कैपिटल B, स्मॉल b, कैपिटल C, स्मॉल c।
ऑन सेल्फिंग दिस, इसको सेल्फिंग कराना यानी कि इसी को इसी के साथ क्रॉस करा देना। ऑन सेल्फिंग दिस व्हाट विल बी फिनोटाइप एंड जीनोटाइप रेशियो, इसको आपस में क्रॉस यानी कि सेल्फिंग बोले तो ये वाला हमारा जो है इसको हम आपस में ही क्या करेंगे, क्रॉस करा देंगे। सेल्फिंग का मतलब सेम टू सेम वाला से खुद से क्रॉस करा देंगे। तो अगर सेल्फिंग कराएंगे तो पूछ रहा है F2 में फिनोटाइप और जीनोटाइप का रेशियो क्या होगा। अब यहाँ पर 3 कैरेक्टर्स पढ़ रहे हैं ना, तो ये ट्राई हाइब्रिड हुआ कि नहीं हुआ, कि मोनो हाइब्रिड है कि डाई हाइब्रिड है, वो समझते हैं। जब हम हाइब्रिड बोल रहे हैं तो हाइब्रिड में यानी कि जितने हेट्रोजाइगस वाले आएंगे ना उसको गिनेंगे। यहाँ पर कितने हेट्रोजाइगस हैं, ये है क्या हेट्रोजाइगस, नहीं है। ये हेट्रोजाइगस है क्या, बिल्कुल है। ये भी हेट्रोजाइगस है, बिल्कुल है। यानी कि कितने हेट्रोजाइगस आए, 2। कितने आए, 2 हेट्रोजाइगस आए। हमें मोनोहाइब्रिड का फिनोटाइपिक रेशियो पता है कि नहीं, मोनोहाइब्रिड का फिनोटाइपिक रेशियो क्या है, 3:1, 3:1। अब हमारे जितने हेट्रोजाइगस आए उसको पावर में डाल देंगे। तो यानी कि ये दिखने में लग रहा होगा ना 3 कैरेक्टर, पर हाइब्रिड कितने हैं, 2 ही कैरेक्टर के हाइब्रिड है। तो इसके सारे रिजल्ट्स है ना डाई हाइब्रिड क्रॉस की तरह आएंगे, ना कि ट्राई हाइब्रिड के लिए। क्योंकि हाइब्रिड हम बोले ट्राई हाइब्रिड या डाई हाइब्रिड, हाइब्रिड मोनो हाइब्रिड मतलब एक कैरेक्टर्स के लिए हाइब्रिड। यहाँ पर कितने कैरेक्टर के लिए, 2 कैरेक्टर के लिए। मैं एक बोलता हूँ, ये लिख लेते हैं हम, ये इतना सारा जीनोटाइप लंबा लिख दिए, ये कितने कैरेक्टर के लिए हाइब्रिड है, तो ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस है। इसका सारा रेशियो, इसका फिनोटाइपिक पूछा जाएगा तो 3:1, जीनोटाइपिक पूछा जाएगा तो 1:2:1। हाइब्रिड वापस कह रहे हैं, मोनो हाइब्रिड बोले मतलब एक हाइब्रिड, यानी कि सिर्फ एक ही हाइब्रिड ये मिल रहा है, बाद बाकी हाइब्रिड है क्या, नहीं। तो इसके सारे रिजल्ट कुछ भी हो, इसके सारे रिजल्ट कैसे मिलेंगे, जितने हाइब्रिड कैरेक्टर्स होंगे उसके अकॉर्डिंग। तो इसमें हमें 2 मिल रहे हैं, अगर इसमें 2 मिल रहे हैं तो हमें तो फार्मूला पता है, मोनो हाइब्रिड को उतने टाइम से मल्टीप्लाई कर दो। तो मोनो हाइब्रिड का 3:1 है, तो 2 हाइब्रिड कैरेक्टर मिल रहे हैं तो 2 को मल्टीप्लाई करें, यानी कि जीनोटाइप जितने हाइब्रिड मिलेंगे उतने को मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा 9:3:1। ये हमारा फिनोटाइप का रेशियो हो गया। सिंपल है, हमें कुछ भी दे रखा है हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब जीनोटाइप का निकालना है तो हमें हमेशा क्या पता है, मोनो हाइब्रिड, हमें सिर्फ मोनो हाइब्रिड आता है। हम बहुत बोले बच्चे, हमें कुछ नहीं पता सर, मोनो हाइब्रिड पता है। चलो ठीक है, मोनो हाइब्रिड। तो वापस देखते हैं 1:2:1, ये मोनो हाइब्रिड का जीनोटाइप रेशियो है ना। तो यहाँ पे कितने हाइब्रिड कैरेक्टर है, 2 कैरेक्टर है। चलो उतने पावर में डाल दो, कितना हो गया इसका, यही आ जाएगा 1:2:1:2:4:2:1:2:1। बिल्कुल सही है, यानी कि फिनोटाइप जीनोटाइप सारा। इसमें आप पूछ दे कितने तरह के गैमेट्स बन रहे हैं, तो n की वैल्यू क्या आ रही, 2, तो 2⁻², 4 तरह के गैमेट्स बनेंगे। जो कुछ पूछना है, फॉर्मूला है, सिंपल है, सारा कुछ निकाल सकते हैं। क्या हमें जितना हमने शुरू में मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड डिटेल में पढ़ा है समझने के लिए, पर जब हमें काम करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो हमें ये तरीका, स्मार्ट तरीका, हमें पूरा कॉपी नहीं भरना है, हमें स्मार्ट तरीका। क्योंकि जब नीट का एग्जाम दोगे तो उसमें क्या होगा, 1 मिनट से भी कम मिलेगा एक क्वेश्चन के लिए टाइम, तो हमें ऐसे ही स्मार्ट करना है, ठीक है। अगले क्लास में हम और कैलकुलेशन, अभी हम आगे नहीं बढ़ेंगे, अभी हम बस कैलकुलेटिव पार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हमारा ढेर सारे जेनेटिक्स बेस्ड मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड के बेस पे परसेंटेज वाले क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलो थैंक यू। और जिनको भी कोई दिक्कत हो, किसी तरह की भी समस्या, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है ना। जिस तरह की किसी भी तरह की जो ही समझ में आती, कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, जो जैसा आपको अच्छा लगे बुरा लगे जो भी आप नीचे प्लीज़ बताएं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, और चैनल को प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।